हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन समझेंगे चार तार के कंडेंसर फैन मोटर के साथ आउटडोर के कनेक्शन। ठीक है, जो अपना कंडेंसर फैन रहता है, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए जो फैन लगा हुआ रहता है, अगर उसके अंदर अपने चार तार निकलते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर इस तरीके से अपने चार तार निकलते तो ठीक है, देख सकते हो आप ये चार तार इस तरीके से। अगर चार तार निकलते तो आपने किस तरह से पहचानेंगे कौन से पे सप्लाई देनी है, कौन सा अपना कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, तो इसके कनेक्शन बिल्कुल आपको आसानी से समझाऊंगा मैं। उसी तरह दोस्तों कंप्रेसर कंप्रेसर का काम भी आप जानते होंगे, है ना। और उस कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसी तरीके से कंडेंसर फैन को चलाने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसमें कितना कैपेसिटर लगा रखा है, 4 का लगा रखा है, और इसमें कितना 45 का। ठीक है, 2-5 अपने इसमें भी अपने 50 का भी लगता है, 40 का भी लगता है, 55 का भी लगता है। तो इस तरीके से अपने कैपेसिटर चेंज हो सकता है। तो उसी तरीके दोस्तों इसमें अधिकतर अपने 4 या 6 का लगता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके कनेक्शन करके बताता हूं। दोस्तों ये अपना आउटडोर की कनेक्शन बता रहा हूं मैं। कौन सा दोस्तों? ये आउटडोर। दोस्तों अपने स्प्लिट एसी रहती है, उसके अंदर अपने 2 भाग रहते हैं, एक अपने इंडोर, दूसरा अपना आउटडोर। इंडोर अपने घर के अंदर लगा हुआ रहता है, वो आउटडोर अपने घर के छत पर या घर के बाहर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आउटडोर कनेक्शन किस तरह से करेंगे? सबसे पहले दोस्तों ये जैक्सन बता रहा हूं। जैक्सन पे अपने मतलब कि यहाँ कनेक्शन हुए रहते हैं, जो अपने 3 तार आते हैं केवल, जो अपने इंडोर से जो आउटडोर के लिए 3 तार आते हैं। कौन कौन से रहते हैं? एक न्यूट्रल, दूसरा फेज, एक तीसरा अर्थ, है ना। सबसे पहले अर्थ का तार अपन क्या करते हैं, बॉडी में कहीं भी इस तरह से अर्थ जोड़ देते हैं, कंप्रेसर की बॉडी में या अपने कंडेंसर फैन की बॉडी में। कुल मिलाकर अपना आउटडोर की कहीं भी बॉडी में ये अपने अर्थ का तार जोड़ दो। तो उसके बाद अपने महत्वपूर्ण तार तो 2 ही बचते हैं, एक न्यूट्रल, दूसरा अपने फेज। ठीक है, अब इसके बारे में कनेक्शन करके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले इसकी जानकारी देता हूं। इसके अंदर अपने 4 तार नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, इसके अंदर अपने 4 तार नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे हाथ में भी आप देख सकते हो, ये मेरे हाथ के अंदर भी आप देख सकते हो, ये अपने 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 तार है इसके अंदर भी। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? ये तो दोस्तों ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है ना, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पर 4 तार कैसे निकले दोस्तों? जो अपना रनिंग पॉइंट रहता है, रनिंग पॉइंट पे अपनी सप्लाई दी जाती है। रनिंग स्टार्टिंग में अपने क्या करते हैं, कैपेसिटर जोड़ देते हैं और रनिंग वाले पर सप्लाई दे देते हैं, है ना। तो अपन को कैपेसिटर पे पॉइंट पर अपने सप्लाई देना रहता है। अब इस कंपनी ने क्या किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपने क्या इस तरीके से रनिंग स्टार्टिंग में अपने कैपेसिटर जोड़ देते हैं। ठीक है, इस जिस पॉइंट पे सप्लाई मिलती है, रनिंग वाला पॉइंट पे सप्लाई मिलती है, तो कंपनी ने क्या कर रखा, इसी तार के अंदर जो रनिंग का तार है, इसी तार के अंदर से एक और तार अपने एक्स्ट्रा निकाल रखा है। ठीक है, तो अपन को इस जगह सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों, अगर दोस्तों अपन देखेंगे तो दोनों तार एक ही है ना, क्योंकि रनिंग में से ही निकला हुआ तार है। तो इस तरीके से ये 4 तार हो चुके हैं दोस्तों। एक तार तो अपने कॉमन का, ये देखा जाता है दोनों तार एक ही है। तो अगर एक ही है तो इस तरीके से अपने 3 तार ही रहेंगे, है ना, एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग। तो रनिंग में से ही एक तार निकाल के इस तरीके से अपने 4 तार हो गए। अगर दोस्तों इन दोनों को चेक करोगे अपने, तो ये अपने बिल्कुल बिपकी आ जाएगी, 0 1 मान आएगा। ठीक है, मैं आपको चेक करके बता दूं। मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे, है ना। मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखने के बाद उसके बाद देखो, एक पिन को या इस कैपेसिटर वाला पॉइंट पे रख देंगे, मतलब ये एक रनिंग का पॉइंट है। उसी तरह से तीनों को बारी बार चेक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल अपने 0.7 मान बता रहा है। ठीक है, 0.7 मान बता रहा ये। तो मतलब कि ये दोनों तार, मतलब कि ये दोनों तार ब्लू और ये ब्लैक, ये दोनों तार अंदर से एक है, दोनों तार एक है। तो अगर दोनों तार को एक मानेंगे तो वही 3 तार हो चुके अपने, दोनों तार एक है तो 1 2 3, तो इनमें से वही 3 तार हो चुके। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता कर लेंगे अपने, जिस तरीके से अपने साधारण कंप्रेसर या किसी भी मोटर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करते हैं, उसी तरीके दोस्तों इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस रनिंग पॉइंट में से अपने एक और तार एक्स्ट्रा निकाल रखा, तो अपन को यहाँ सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, दोनों सप्लाई की अलग से निकाल दी। ठीक है, अब इसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो समझना। इसको भी अपने न्यूट्रल फेस की जरूरत है, इस कंप्रेसर को अपने न्यूट्रल फेस की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको किसी भी, अब 2 पॉइंट है तो किसी भी एक पॉइंट में अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे, तो ये बच गया, कॉमन वाला पे अपने फेस की सप्लाई दे देंगे, है ना, क्योंकि न्यूट्रल फेस के 2 तार अलग कर दिए और कैपेसिटर के 2 तार अलग कर दिए, तो टोटल 4 तार हो गए। उसी तरह दोस्तों इसको भी न्यूट्रल की जरूरत है, तो यहां से अपने क्या करेंगे, इसको भी न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे कंप्रेसर मोटर को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी 3 पॉइंट रहते हैं, और एक अपने सक्शन लाइन रहती है, दूसरी डिस्चार्ज लाइन रहती है। सक्शन लाइन से गैस अंदर आती है, डिस्चार्ज लाइन से बाहर गैस निकलती है, डिस्चार्ज होती है ना। अब उसी तरीके से कैपेसिटर जुड़ता है, तो कैपेसिटर कहां जुड़ता है, अपने रनिंग में और स्टार्टिंग में। ठीक है, रनिंग स्टार्टिंग दोनों में कैपेसिटर जोड़ चुके हैं, इसके अंदर भी रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर जुड़ता है अपने, है ना। और अब इस पे सप्लाई कहां देंगे,
अब इसको फेस की सप्लाई चाहिए तो अपने फेस की सप्लाई अपने इस तार पे दे देंगे, कॉमन वाले पे। ठीक है, कॉमन वाले पे भी दे सकते हैं, रनिंग वाले पे फेस की सप्लाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर इसको न्यूट्रल फेस की सप्लाई जा चुकी है। उसी तरीके से फेस की सप्लाई कहां चाहिए, अपने रनिंग वाले पॉइंट पे दे देंगे, क्योंकि अपने यहाँ न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं कॉमन पे, तो रनिंग पे क्या करेंगे, फेस की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, अब जैसे आपने मैंने सप्लाई यहाँ दी ना, मैंने सप्लाई यहाँ दी तो सप्लाई यहाँ भी दे सकते हैं। तो उसमें यहाँ से तार निकाल रखा इसके अंदर, रनिंग वाले में से तार निकाल रखा, तो चाहे तो सप्लाई यहाँ दो अपने रनिंग वाले पॉइंट पे, और चाहे इसी तार के बीच में से अपने दोनों तार एक ही है तो इसी तार को अपनी सप्लाई दे दो। तो ठीक है दोस्तों, ये कनेक्शन आपको समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों अगर वीडियो के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इस तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।